वेलकम। इरानी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुकी हैं पीटीआई की नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक अचानक मुअत्तल कर दी, मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, वजह क्या है? रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? रिस्पॉन्स क्या, आप क्या चाहते हैं? पूरा पाकिस्तान एक ही शहर में जमा हो जाए सारा? रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स था। आप कल की खान साहब की अटेंडेंस देख लें अदालत की, कहाँ से कहाँ कितने लोग पहुंचे हुए थे। हर वक्त रिस्पॉन्स तो खैर हर वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी आज जो अदालत का फैसला है इलेक्शन का, उसके बाद इसको खत्म करना ही था, क्योंकि जेल भरो तहरीक का मकसद ही यही था कि हम लोग अपने जो हमारा मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का वो पूरा हो जाए। तो आज के अदालत के डिसीजन के बाद तो कोई तुक नहीं रह जाती थी कि हम ये वाले काम करेंगे। जैसे इलेक्शन का फैसला आया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का उन्होंने हुक्म दिया है, यानी कि केपीके के गवर्नर को ऐलान करना है, वहां सदर साहब से मुशावरत करना उन्होंने कहा है ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन जो सब्जेक्ट है वो वफाक का सब्जेक्ट है। एक तरफ तो आप दोनों असेंबलियों से खुद निकल आए हैं, दूसरी तरफ आप ये जिद कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। आप असेंबली में बैठना भी नहीं चाहते, आप असेंबली के बाहर होते हैं, तो आप इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। इससे तो मुल्क में अफरा तफरी, माशी नुकसान होगा और इतना खर्चा आता है इलेक्शन के ऊपर। देखिए, ये जो भी माली नुकसान है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये उससे ज्यादा होगा जो हमारे 8 अरब डॉलर ये खा गए? 2 अरब तो सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब जो अपने सफर में खत्म कर चुके हैं, और उसके अलावा आप देखिए किस कदर तेजी से इन लोगों ने बाहर के सफर किए हैं कि कोई लिमिट नहीं है कि हर दूसरे दिन कोई पहुंचा हुआ है जी किसी और मुल्क में पहुंचे। पाकिस्तान तो लगता है ऐसे आते हैं कि चलो बाय द वे चलते हैं जी, वहां पे भी चल के देखते हैं क्या हाल है वहां का। इस तरह की सिचुएशन है। तो मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होगा, डेफिनेटली पैसा खर्च होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उतना पैसा खर्च होगा जितना कि ये लोग सारा खर्च कर चुके हैं। हमारे मतलब आप ये देख लें, हमारे सारे रिजर्व जो है वो खत्म हो गए तकरीबन। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे कहना चाहिए 2 पॉइंट कुछ रह गया था, अब शायद वो भी खत्म हो गया। तो ना कुछ पैसे तो बड़े हैं कुछ, क्योंकि आपके कमर्शियल बैंक्स में भी हैं। आप देखें ना, 1 अरब डॉलर सिर्फ चाहिए उनसे IMF से, और वही जो है उसको वो नहीं मिल रहा, और उसके लिए कितनी खुशामद हो रही है। तो मेरे नहीं ख्याल के ये इलेक्शन करवाने में इतना ज्यादा पैसा खर्च होगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आप असेंबलियां छोड़ देते हैं और फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ। असेंबली छोड़ने का मकसद भी यही था कि उससे वो वाला प्रेशर पड़ेगा कि आप अर्ली इलेक्शन करवा लें, वरना तो ये कभी भी नहीं करवाते। सही लोग तो इस उसमें ही नहीं थे कि इलेक्शन करवाए जाते। तो असेंबली छोड़ने का मकसद हमारा यही था कि हम असेंबली छोड़ें ताकि ये लोग करवा सकें। आप देखें ना, पहले तो जनरल इलेक्शन हो नहीं रहे, ये 2 असेंबलियों के इलेक्शंस होंगे, फिर आप जीत के आएंगे या आपको मेजॉरिटी मिलती है, फिर आप हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने पहले भी इस्तीफा इसीलिए दिया। आप चाहते तो ये है कि अफरा तफरी हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, मकसद तो आपका जनरल इलेक्शन है ना? जनरल इलेक्शन भी है, तो आप देखिएगा आस-पास उसी के ऊपर आएंगे। ये हो नहीं सकता कि ना आए, जितना प्रेशर पड़ रहा है इनके ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से भी, हर तरफ से हो रहा है। जेल भरो तहरीक में 500 लोगों ने भी गिरफ्तारी नहीं दी, सिंध से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ जैसे आपको पता है, तो बलूचिस्तान से कोई गिरफ्तार नहीं, 500 1000 लोग भी जेलों में नहीं गए, और आपने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया, हम इसी वजह से मुअत्तल कर दिया जेल भरो। खान साहब को यह समझ गए कि लोग जेलों में नहीं जाना चाहते? देखिए, ये इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में कोई आपको गलतफहमी हो रही है। ये 1000 लोग भी शायद नहीं गए होंगे, वाकई नहीं गए होंगे, लेकिन क्या वहाँ लोग मौजूद नहीं थे जो गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए थे? असल में खान साहब ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसको चलाया था कि वो हम लोगों से नाम उन्होंने ले लिए थे। नाम लेने के बाद ये था कि हर इलाके से 2 या 3 MNA और इसी तरह 2 या 3 MPA, और उसके बाद जो वहाँ का जो भी जिला सदर होगा या जो और होगा उसको, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वर्कर्स को तकलीफ दी जाए, इसलिए वो उस पे थे कि पहले लीडर्स जाएं उसके बाद वर्कर्स जाएं। वरना हमने देखा किस तरह गाड़ियों पे चढ़े हुए वर्कर्स, किस तरह कितनी उनकी वो चीज थी कि हर बंदा चाहता था कि हमें किसी ना किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए।
तो ये हम लोग बचने वालों में से नहीं थे। हम में से हर बंदा चाह रहा था कि गिरफ्तार हो, लेकिन उस चीज को सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे थे कि जेलों में जाके ऐसा ना हो कि इतने लोग भर जाएं उसके अंदर कि वो हो ना सके चीज जो कि होनी है। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं सिंध से, तो सिंध से अभी नहीं हुआ था कुछ भी, सिंध से अभी शुरू नहीं हुआ था। अभी कल ही हमारे वो सेनेटर आए हुए हैं यहाँ पे, कल हैदराबाद गए थे, आज कराची में मीटिंग थी और यहाँ पे वो चीज तय हो रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। और उसी वक्त मीटिंग के दौरान ही वो आ गया कि खान साहब ने उसको खत्म कर दिया, मुअत्तल कर दी वो चीज। तो बस इतनी सी बात थी। सही। मैडम, आपको खुद पता है कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, इसी में कोई शक नहीं है। आपका दबाव गवर्नमेंट के ऊपर हो, एक प्रेशर हो कि जैसे महंगाई से आवाम को रिलीफ मिले, लोगों को रिलीफ मिले, क्या कहेंगी? मैं क्या कहूंगी, हम लोग तो अभी आपने देखा महंगाई मार्च भी किया गया है, हमने कराची में ही किया है, कराची में ही प्रोटेस्ट किया है। अभी परसों की बात है जी, परसों की बात है, हमने लियाकताबाद नंबर 10 में हमारा प्रोटेस्ट हुआ है। और वो प्रोटेस्ट ऐसा था कि लग रहा था कि कोई जलसा हो गया है, इतना ज्यादा वो चीज ऊपर आई हुई थी, इतने ज्यादा लोग थे उसमें कि हालांकि हमारा ख्याल ये था लियाकताबाद नंबर 10 में जाहिर है एमक्यूएम का इलाका है, इतने ज्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक ठाक मुश्किल होगी, लोग शामिल नहीं हो सकेंगे इसमें या जिस तरह भी, लेकिन लोग आए और उन्होंने आके इस तरह शिरकत की। मैं खुद भी वहां पे मौजूद थी, ऐसी बात तो नहीं है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खत्म होता है।